दिवाली अर्थात दीपानाम आवली ही संस्कृत उक्ति है। अर्थात दीप पर्व है, उत्साह का पर्व है, आनंद का पर्व है, आरोग्यमय और उत्साह से भरा हुआ यह त्योहार भारतवर्ष का और अपने हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। धनत्रयोदशी से लेकर यम द्वितीया भाई दूज तक चलने वाला यह सबसे उत्तम त्योहार माना जाता है। और उसमें आज हम बलि प्रतिपदा या महाराष्ट्र में जिसे दीपावली पाड़वा कहा जाता है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे और उसका महत्व भी समझेंगे। कार्तिक शुद्ध प्रतिपदा अर्थात बलि प्रतिपदा। तो इस बलि प्रथा शीर्षक में ही उसका नाम विश्लेषण दिया हुआ है। हम सभी जानते हैं कि भक्त प्रहलाद जो असुर कुलोत्पन्न किंतु भगवान विष्णु के बड़े भक्त रहे, भक्त प्रहलाद के पुत्र थे विरोचन और विरोचन के पुत्र हुए बलि महाराज। तो इनका नाम इस त्योहार से कैसे जुड़ा गया, बड़ी रोचक कथा है। पुराणों में इसके संदर्भ मिलते हैं। वामन पुराण में हम अगर देखें तो उसमें कहा गया है कि महाराजा बलि अपने नाम के अनुसार बिल्कुल शक्तिशाली, प्रजावत्सल, उदार और दानशूरता के लिए प्रसिद्ध थे। यद्यपि महाराजा बलि असुर कुल में उत्पन्न हुए, फिर भी धर्मात्मा थे, बड़े बड़े पुण्य के कार्य करते थे, अनेकों यज्ञ उनके हाथों से हुए और उनका पुण्य बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन जैसे कहा जाता है ना कि अति सर्वत्र वर्जयेत, कोई अच्छी चीज भी आप प्रमाण से बहुत ज्यादा करते हो तो वो गुण भी हो तो गुण का परिवर्तन दुर्गुण में होने के लिए प्रारंभ हो जाता है। और महाराजा बलि तो दानशूरता के लिए विशेष प्रसिद्ध थे। उनकी विशेषता ये थी कि उनके पास कोई भी व्यक्ति दान मांगने के लिए आता तो महाबलवान उदार महाराजा बलि उसे ना नहीं कहते। वो जो चाहे, वो जो मांगना चाहता था उसे वो प्राप्त होता था। और धीरे धीरे ये दानशूरता का प्रमाण बहुत ही बढ़ता चला गया और इससे सृष्टि का समतोल बिगड़ने लगा। सब देवता, सज्जन, ऋषिगण ये भयभीत होने लगे, क्योंकि लिए इस गुण ने विकृति अपने आप में जमा ली थी। जैसे कि बताया जाता है, हमेशा कहा जाता है कि सत्पात्र दान होना चाहिए, जिसको आवश्यकता हो उसे जरूर दान देना चाहिए। जैसे किसी विद्यार्थी को विद्या अर्जित करनी है तो उसे विद्या दान करना चाहिए, कोई भूखा है तो उसे अन्नदान करना चाहिए, आज की भाषा में कहे तो कोई रुग्ण है उसे रक्त की आवश्यकता है तो उसे रक्तदान करना चाहिए। लेकिन सत्पात्र दान यानी कि जिसको आवश्यकता हो उसे ही दान देना चाहिए। लेकिन महाराजा बलि ने तो नियम बनवा लिया था कि जो भी कोई मेरे पास आएगा उसको तो मैं दान दूंगा ही। और इसके अनुसार पृथ्वी पर अनेकों अपात्र कुपात्र लोगों को धन की बड़ी मात्रा में प्राप्ति होने लगी। और इसका परिणाम यह हुआ कि श्रम की प्रतिष्ठा कम होने लगी। यद्यपि महाराजा बलि कृषकों के राजा माने जाते थे, जो परिश्रम करने वाले लोग हैं उनके राजा माने जाते थे, किंतु हर एक व्यक्ति को आसानी से जितना चाहे उतना धन अगर प्राप्त होने लगा तो वो कष्ट क्यों करेगा।
उसने कष्ट करना छोड़ दिया। महाराजा बलि के घर पे जाओ और जितना चाहे उतना धन लेके आओ जाओ। और इससे सारी सृष्टि पर पृथ्वी पर अनाचार होने लगा। देवतागण भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने कहा ठीक है, मैं देखता हूं। और उन्होंने एक युक्ति की। एक लघु ब्राह्मण बटु का उन्होंने रूप धारण कर लिया और महाराजा बलि जहां पर एक बड़े यज्ञ में सम्मिलित थे अपने असुर गुरुदेव शुक्राचार्य के साथ, वहां पर ये बटु उपस्थित हो गए और उन्होंने याचना की महाराजा बलि से कि मुझे दान चाहिए। महाराजा बलि प्रसन्न हुए। मांगिए, आपको क्या चाहिए, मैं प्रसन्न हूं। और पीछे बैठे हुए जो शुक्राचार्य थे, असुरों के गुरुदेव, उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि ये साक्षात भगवान विष्णु है और ये छल करके यहां पर आए हैं। उन्होंने बहुत बार समझाने की कोशिश की महाबली को, लेकिन उन्होंने एक न सुनी और हाथ में जल लेकर संकल्प कर दिया कि आपको जो चाहिए वो मैं देने के लिए तैयार हूं। वामन बटु ने कहा, महाराज मुझे तो सिर्फ 3 पग भूमि चाहिए। तथास्तु, दे दी आपको 3 पग भूमि, ले लीजिए, नाप लीजिए। ठीक है। और जैसे ही उनको तथास्तु का अनुकूलता स्वरूप 3 पग भूमि नापने का अवसर प्राप्त हुआ, उन्होंने अपना विराट रूप धारण कर लिया और महाबली महाराज के सामने एक विराट स्वरूप में ये ब्राह्मण बटु उनके समक्ष उत्पन्न हुए। उन्होंने अपना पहला पद रखा तो पूरी पृथ्वी नाप ली, दूसरा पद रखा तो अंतरिक्ष नाप लिया। पूरी की पूरी पृथ्वी उनकी हो गई, अंतरिक्ष उनका हो गया। अब बचा क्या है? तब वामन बटु जी ने महाराजा बलि से पूछा, महाराज 2 पग तो हो गए, मैं तीसरा पग कहां पर रखूं? महाराजा बलि के समझ में आ गया कि ये साक्षात भगवान विष्णु है, लेकिन वो धर्मात्मा थे, सत्यनिष्ठ थे, अपने वचन से पीछे नहीं लौटे। उन्होंने कहा, भगवान तीसरा पग आप मेरे मस्तक पर रखिए। और महाराजा बलि ने अपना मस्तक नत कर दिया भगवान वामन के सामने। भगवान विष्णु ने अपना तीसरा पग उनके मस्तक पर रखते ही कहा कि मैं अब तीसरा पग रखने जा रहा हूं बलि, लेकिन मैं प्रसन्न हूं आपकी उदारशीलता से, आपकी दानशूरता से, आपकी सत्यनिष्ठा से। आपको जो वरदान चाहिए आप पूछ सकते हैं, आप मांग सकते हैं। जबकि महाराजा बलि समझ चुके थे कि अब तीसरा पग भगवान मेरे मस्तक पर रखेंगे, इसका मतलब है कि वो मुझे पाताल लोक में भेज देंगे। पृथ्वी का मेरा ये सारा राज्य चला जाने वाला है। तो उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की कि भगवान वामन जी, मैं समझ चुका हूं कि अब मैं पाताल लोक में जाने वाला हूं। मैं सिर्फ एक ही विनती आपसे करता हूं कि आने वाले पीढ़ियों को बलि का स्मरण रहे, इसलिए वर्ष में सिर्फ 3 दिन बलि का राज्य नाम से लोग स्मरण करें। कौन से 3 दिन है? तो अश्विन कृष्ण चतुर्दशी, जिसे हम नरक चतुर्दशी कहते हैं, उसका दूसरा दिन
अश्विन अमावस्या अर्थात दीपावली, और तीसरा दिन यानी कि कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा, जिसे बलि प्रतिपदा नाम से अब हम जानते हैं। भगवान वामन ने तथास्तु कह दिया और कहा कि हे बलि, तुम अभी पाताल लोक पे यद्यपि जा रहे हो, तब भी आने वाली सभी युगों में, सभी पीढ़ियों को तुम्हारा नाम हमेशा स्मरण रहेगा। इन 3 दिनों में बलि का राज्य होगा, और जो बलि का स्मरण करेंगे उन्हें यम यातनाएं नहीं होगी। मेरी पत्नी साक्षात लक्ष्मी पाताल लोक में आपके दरवाजे पर दस्तक देती रहेगी और आपके सारे भक्तों को, आपकी प्रजा को हमेशा सुखी संपन्न बनाए रखेगी। इन 3 दिनों में, जबकि बलि का राज्य कहा जाएगा, आनंदोत्सव होगा, दीपोत्सव होगा। जो लोग दीप दान करेंगे इस बलि प्रतिपदा के दिन, उन्हें कभी भी यम यातनाएं सहनी नहीं पड़ेंगी। तो बलि प्रतिपदा इस उत्तम दिन का सभी हिंदू और भारतीय संस्कृति के अनुसार सभी लोगों में आनंदोत्सव, दीपोत्सव मनाने का यह अवसर तभी से शुरू हो गया है। इसके पीछे, बलि प्रतिपदा के पीछे एक ऐतिहासिक कारण भी बताया जाता है। इतिहास में इसके संदर्भ मिलते हैं, जैसे कि ईसा पूर्व 1ली शताब्दी में उज्जैन के महाराजा विक्रमादित्य बड़े उत्तम राजा थे, और उस काल में परकीय आक्रमण हुआ। शकों का बड़ा बलाढ्य आक्रमण था, और उनसे निपटने के लिए विक्रमादित्य महाराज ने सभी युवाओं को तैयार किया, उनको सैनिक प्रशिक्षण दिया और उन सभी शकों को परास्त किया, एक अद्भुत विजय प्राप्त कर ली और भारत पर एक छत्री अमल या सत्ता उन्होंने प्रस्थापित कर ली। और इसका द्योतक उन्होंने अपना संवत्सर शुरू कर दिया। वो विक्रम संवत्सर या विक्रम संवत नाम से सुख्यात है। कालगणना यहां से विक्रम जी के नाम से शुरू हुई। ईसा पूर्व 57 से विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ। आज ईस्वी सन 2022 में अगर आप 57 साल ऐड कर देते हो तो जो संख्या प्राप्त होगी वो विक्रम कालगणना है। और एक विशेष महत्व बलि प्रतिपदा का उत्तर भारत में बड़े उत्साह से मनाया जाता है, वो है गोवर्धन पूजा। महाभारत काल का समय था और हम जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ था। भगवान श्री कृष्ण बढ़ रहे थे अपने नंद गांव में, नंद जी के घर में, और वो अरुण अवस्था में थे। तभी उनके एक समझ में बात आ गई कि जो सब ग्वाले थे, जो गोपालक थे, वो सभी इंद्रदेव से बड़े भयभीत रहते थे। उन्होंने पता किया कि सभी गोपालक नंदगांव के इतने डरते क्यों हैं इंद्र भगवान से। वो तो भगवान है, तो डरने की क्या बात है, उनकी तो कृपा होनी चाहिए। तो गांव वालों ने बताया, नहीं नहीं बेटा, अगर इंद्र भगवान की अवकृपा हो गई तो एक तो वर्षा ही नहीं होगी, या तो बहुत वर्षा हो जाएगी, और हम तो सब गोपालक हैं। गो माता को अच्छी अच्छी घास, अच्छा धान हम सभी को आवश्यक होता है, तो वो हमें अनाज नहीं मिलेगा, गो माता को घास नहीं मिलेगा। इंद्रदेव अगर रुष्ट हो गए, भगवान श्री कृष्ण के समझ में आ गया। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से सभी ग्वालों को, गोपालकों को बताया कि अरे भाई, इसके पीछे तो विज्ञान है,
हमारे धर्म में हर एक त्योहार धर्म अधिष्ठित केवल नहीं, विज्ञान अधिष्ठित भी है। उन्होंने बताया कि हमारे गांव के पास में ये जो गोवर्धन पर्वत है, उसकी कृपा से हमें अच्छी तरह से वर्षा प्राप्त होती है, अच्छा वातावरण होता है, और उसी के कारण बादल, पर्यावरण, उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त हो, इसलिए हम सभी ने इंद्रदेव की पूजा का अति करना अच्छी बात नहीं, उसके स्थान पर हम गोवर्धन पूजा करेंगे। और पर्यावरण के प्रति कृतज्ञता उन्होंने तभी अपने सभी भाइयों को और गांव वालों को सिखाई। तो इससे जो होना था वो तो हो गया, इंद्र भगवान रुष्ट हो गए। मेरी पूजा हर साल जैसे होती थी, सारे गोपालक मेरे आज्ञा में रहते थे, और इस बार तो भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा किया तो अब मैं रुष्ट हो गया हूं और बड़ी मात्रा पे वर्षा शुरू हो गई। तो हम जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सारे गोपालकों ने अपनी अपनी लाठियां लगा दी आधार के लिए गोवर्धन के नीचे। 7 दिन बाद जब वर्षा खत्म हुई तो इंद्रदेव का अहंकार चूर चूर हो गया। पूरा वैज्ञानिक आधार इस कथा के पीछे है कि अपने पर्यावरण के प्रति कैसे जागरूक होना चाहिए। यह भगवान श्री कृष्ण ने हमें सीख इससे दी है। वो दिन था यही कार्तिक शुद्ध प्रतिपदा, यानी कि बलि प्रतिपदा। उस दिन से गुजरात में या उत्तर भारत में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में गोवर्धन पूजा की जाती है। महाराष्ट्र में तो इसे दीपावली पाड़वा के नाम से भी जाना जाता है। पाड़वा मराठी शब्द है, प्रतिपदा के लिए ये समानार्थी पाड़वा शब्द है। इस दिन सभी सुहागन बहनें अपने पति को तिलक करवाती है, उनका औक्षण करवाती है, उनकी दीर्घायु और उत्तम यश, आरोग्य, समृद्धि के लिए उनको औक्षण करती है, मतलब उनको तिलक करती है। और प्रसन्न होकर पति भी उनको मनचाहा गिफ्ट देते हैं। तो ये कैसे हुआ? ये प्रथा कैसे शुरू हो गई? जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था और सारे सृष्टि की रक्षा की थी समतोल बिगड़ने से, और महाबली को पाताल में भेज दिया था। यह सब चमत्कार देखकर माता लक्ष्मी एकदम अद्भुत आश्चर्य से प्रसन्न हो गई थी, और तभी उन्होंने भगवान विष्णु का तिलक किया था। और तब से हर एक पत्नी अपने पति में भगवान विष्णु को देखती है, और वो तो साक्षात लक्ष्मी है ही। इसी कारण बलि प्रतिपदा यानी पाड़वा का महत्व, दीपावली में ये दीपोत्सव और आनंद का उत्सव जानकर सभी बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। दूसरा दिन भाई दूज के नाम से प्रसिद्ध है। भाई दूज महाराष्ट्र में भाऊबीज नाम से प्रसिद्ध है। सूर्य भगवान के पुत्र थे यमराज, और उनकी सुकन्या थी यमुना यानी कि यमी। ऋग्वेद में इसका संदर्भ आता है, यम यमी सूक्त है। और यमुना हमेशा अपने भाई को बुलाती थी कि मेरे घर पे भैया आप आइए, कभी मेरा भी स्वागत सत्कार आप स्वीकार कीजिए। लेकिन भगवान विष्णु ने जो सृष्टि के नियम के अनुसार उनको कार्य दिया है, उस कार्य के कारण वो अपनी बहन के घर में जा नहीं पाते थे। और एक दिन अचानक यमराज यमुना के घर पर उपस्थित हो गए। वो दिन था यम द्वितीया, बलि प्रतिपदा का दूसरा दिन। उस दिन
यमुना ने अपने भाई का बहुत अच्छी तरह से, बहुत हृदयपूर्वक स्वागत किया, अच्छे अच्छे पकवान बनाए और उनकी दीर्घायु, उनकी यश समृद्धि की कामना की और उन्हें भोजन खिलाया। प्रसन्न हुए यमराज। उन्होंने कहा कि बहना, तुम्हें क्या चाहिए? बहना बोलती है कि भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप प्रसन्न रहे, आप सुखी रहे, आनंदी रहे, यही मुझे चाहिए। तो यमराज कहते हैं कि आज का ये जो दिन है ये यमद्वितीया नाम से प्रसिद्ध होगा और बहन भाई का जो प्यार है वो बरसों तक ऐसा ही बना रहेगा। जो लोग यमुना नदी में स्नान करेंगे, जो भाई बहन इस दिन पर यमुना नदी में स्नान करेंगे, उनको यम यातनाएं सहनी नहीं होंगी, वो हमेशा सुखी रहेंगे। यह वरदान यमराज से प्राप्त हुआ और तब से भाई दूज या भाऊबीज हमारे दीपावली में सम्मिलित हो गई। हमारा ये दीपावली का पर्व बड़ा ही आनंद का, उत्साह का और सभी को आरोग्यता संपन्न करने वाला रहे, इस शुभ कामना से मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम।